हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, हम प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर का पार्ट 3 है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश परावर्तन, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब प्रकाश किसी पॉलिशदार चिकने पृष्ठ से टकराता है और वापस लौट जाता है तो इस प्रक्रिया को हम प्रकाश परावर्तन कहते हैं। कहने का मतलब यह है, जब प्रकाश किसी चिकने चमकदार पृष्ठ टकराता है और वापस लौट जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश परावर्तन कहते हैं। इसके कुछ निम्नलिखित उदाहरण भी हैं। पहला उदाहरण है कि क्या है हमारा? आईने में अपना चेहरा देखना। जब हम आईने में चेहरा अपना देखते हैं वो किसके कारण होता है? प्रकाश परावर्तन के कारण होता है। इसी प्रकार जब हम पानी अपनी परछाई देखते हैं वो भी किसका उदाहरण है? प्रकाश परावर्तन का उदाहरण है। ऐसे ही धूप में चमकते हुए धातु के टुकड़े से रोशनी का वापस आना, ये भी किसका उदाहरण है? प्रकाश परावर्तन का उदाहरण है। अब फ्रेंड्स, प्रकाश परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हम एक डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हम फ्रेंड्स एक समतल दर्पण M और M' लेते हैं, जिस पर क्या होता है? कोई किरण AN, जिसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। मतलब इंसिडेंट रे क्या होती है? आपतित किरण। आपतित किरण क्या होता है? जो किरण आती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। ये किरण क्या करती है? किसी बिंदु N पर टकराती है। जिस पॉइंट पर टकराती है उसे हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, मतलब कि आपतन बिंदु। इस पर वो किरण क्या करती है? परावर्तित हो जाती है। और परावर्तित किरण कौन सी है हमारी? NB। इसी को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे, मतलब कि परावर्तित किरण। तो फ्रेंड्स, जब ये टकराती है तो परावर्तित हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण बोलते हैं। तो जब आपतन बिंदु से एक लंब खींचा जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल, यानी कि अभिलंब बोलते हैं। आपतित कोण समझते हैं क्या होता है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। उसी प्रकार नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के अंदर जो एंगल बनता है, कोण बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा क्या? प्रकाश का परावर्तन। इसको मैंने थ्योरी में भी वो लिख दिया है साफ साफ अच्छी तरीके से समझने के लिए। अगर आपको दिक्कत हो तो यहाँ से भी आप पढ़ के समझ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम परावर्तन के नियम यानी कि लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकनी और चमकदार सतह से टकराती है तो परावर्तित होकर वापस आ जाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? परावर्तन कहते हैं। मतलब कहने का यह है, जब प्रकाश की किरणें किसी चिकने या चमकदार सतह टकराएंगी तो वापस लौट जाएंगी। इसी को हम क्या बोलेंगे? परावर्तन बोलेंगे। और परावर्तन के मुख्य 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। अब एक एक करके हम उनके बारे में पढ़ेंगे। परावर्तन का पहला नियम क्या है हमारा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब हमेशा एक ही तल में स्थित होते हैं। ये मैं डायग्राम में भी आपको दिखाया था कि आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण किसी एक ही पॉइंट पर टकराते हैं, है ना? ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताया था, डायग्राम के अंदर भी आपने देखा था। इसका मतलब क्या है कि प्रकाश किरण किसी एक सतह से टकराने के बाद इधर उधर नहीं जाती, बल्कि एक निश्चित दिशा में परावर्तित होती है। यही हमारा क्या है? परावर्तन का पहला नियम है। परावर्तन का दूसरा नियम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा परावर्तन कोण एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। यानी यदि कोई किरण किसी सतह से 30 डिग्री के कोण पर टकराती है तो वह 30 डिग्री के कोण पर ही वापस लौटेगी। ये जरूरी नहीं है कि 30 डिग्री का ही हो, कुछ भी होता है, 40 भी होता है, 50 भी होता है। मतलब कहने का ये है, जो किरण टकराएगी जितने एंगल पर टकराएगी उतने एंगल से वो वापस लौटेगी, है ना? इसी को क्या बोलते हैं? परावर्तन का दूसरा नियम बोलते हैं। अब परावर्तन के नियमों को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यदि आप आईने के सामने खड़े होते हैं और सीधे देखते हैं तो आपकी छवि भी सीधी दिखाई देती है, लेकिन अगर आप थोड़ी झुककर देखते हैं तो आपकी छवि भी झुकी हुई नजर आती है। यह परावर्तन के नियमों के कारण होता है। ठीक है? मतलब आप सामने देखोगे सीधे सीधे तो वो आपको सामने ही आपकी परछाई दिखाई देगी। अगर आप झुक के देखोगे तो वो झुकी हुई नजर आएगी। फ्रेंड्स, अब हम प्रकाश परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? नियमित परावर्तन, जिसे क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं।
ये क्या होता है? जब प्रकाश किरणें एक चिकनी सतह से टकराकर समान दिशा में परिवर्तित हो जाती हैं, उसी को क्या बोलते हैं? नियमित परावर्तन बोलते हैं। इसमें क्या होता है? जो प्रतिबिंब बनता है हमारा वो स्पष्ट बनता है, क्लियर इमेज बनती है। दूसरा कौन सा होता है? अनियमित परावर्तन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसे। ये क्या होता है? जब प्रकाश किसी खुरदरी सतह जैसे दीवार या कागज से टकराकर अलग अलग दिशा में बिखर जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनियमित परावर्तन बोलते हैं। इसमें जो प्रतिबिंब बनता है हमारा वो स्पष्ट नहीं बनता है। तो फ्रेंड्स, यही हमारे प्रकाश परावर्तन के प्रकार थे। हम पढ़ेंगे प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, जिसके बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेस बोलते हैं। क्योंकि प्रकाश परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होते हैं, इसलिए आपतित किरणें और परावर्तित किरणें सदैव उत्क्रमणीय होती हैं, यानी वे जिस मार्ग से आती हैं उसी मार्ग में वापस चली जाती हैं। डायग्राम में भी आपने देखा होगा, जैसे आती हैं उसी तरीके से वापस चली जाती हैं। अब इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो पहला उदाहरण क्या है? दर्पण में परावर्तन, मतलब कि रिफ्लेक्शन इन मिरर। ये क्या होता है? जब हम किसी दर्पण में खुद को देखते हैं तो हमें हमारी छवि वैसी ही दिखाई देती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश किरणें जब वापस आती हैं तो उसी रास्ते को बनाती हैं जिससे वे जाती हैं, है ना? तो इसीलिए हमें परछाई में वैसी की वैसी ही दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण क्या है? जल में अपवर्तन, रिफ्रैक्शन इन वाटर। ये क्या होता है? अगर प्रकाश हवा से पानी में जाता है और मुड़ जाता है, तो अगर वही प्रकाश पानी से हवा में लौटेगा तो उसी मार्ग को अपनाकर बाहर निकलेगा जिससे वह गया था। तो यही हमारे किसके उदाहरण हैं? प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के उदाहरण हैं। अब हम पढ़ेंगे विस्तृत परावर्तन, जिसे क्या बोलते हैं? डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। जब रोशनी किसी खुरदरी या असमतल सतह से टकराकर चारों ओर दिशाओं में फैल जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? विस्तृत परावर्तन कहते हैं, है ना? उदाहरण देखते हैं इसका। अगर आप किसी आईने में देखते हैं तो अपनी साफ तस्वीर नजर आती है, क्योंकि वहाँ नियमित परावर्तन होता है। लेकिन अगर आप दीवार या पेपर पर रोशनी डालते हैं तो वह हर दिशा में बिखर जाती है और इसमें कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है ना? विस्तृत परावर्तन में क्या होता है? कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि इसमें प्रकाश सब दिशाओं में फैल जाता है, जिससे हमें कोई प्रतिबिंब नहीं मिलता। अब पढ़ेंगे विस्तृत परावर्तन क्यों होता है। क्योंकि दीवार, कपड़ा, कागज आदि की सतह बिल्कुल सपाट नहीं होती है, बल्कि उनमें छोटे छोटे ऊबड़ खाबड़ भाग होते हैं। जब रोशनी से टकराती है तो हर किरण अलग अलग दिशाओं में परावर्तित हो जाती है। इसी कारण क्या होता है? विस्तृत परावर्तन होता है। अब देखेंगे विस्तृत परावर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण क्या क्या हैं। पहला क्या है? किताब पढ़ना। किताब का पन्ना विस्तृत परावर्तन करता है, जिससे हमें हर कोण से अक्षर दिखाई देते हैं। समझ में आ रही है? क्यों? जब प्रकाश पड़ता है किताब पर तो उसके जो हर एक अक्षर होते हैं उस पर हर एक कोण से हमें अक्षर दिखाई देते हैं। दूसरा क्या है? दीवार पर रोशनी। बल्ब की रोशनी दीवार से टकराकर पूरी कमरे में फैल जाती है, जिससे क्या होता है? पूरे कमरे में रोशनी हो जाती है। तीसरा क्या है? कुहासा यानी कि फॉग। कुहासे में रोशनी बिखर जाती है, जिससे दूर की चीज़ें धुंधली दिखाई देती हैं, है ना? तो कोहरे में क्या होता है? जो प्रकाश होता है वो चारों ओर फैल जाता है, जिससे हमें चीज़ें धुंधली धुंधली दिखाई प्रतीत होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी आज की वीडियो थी। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।